नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। शृणुतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अध्याय 7 श्लोक संख्या 47। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुर विवनचन्यदरूपकस्य जुक्ता समख्यं उभयत्र विचख्यन्ते त्वाम् जुक्ता समख्य उभयत्र विचख्यन्ते त्वाम् जोगेन वर्णिमिव दारुषु नान्यतस्या। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुरौ विवनचन्यदरूपकस्य जुक्ता समख्य उभयत्र विचख्यन्ते त्वम् जोगेन वर्णिमिव दारुषु नान्यतस्या। बोलिए। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। रूपे रूप में, इमे इन दोनों, सत असति कार्य तथा कारण, तब तुम्हारा, वेद सृष्टे वेद में व्याख्यायित, बीज अंकुरौ बीज तथा अंकुर, इव सदृश न कभी नहीं, च भी अन्य कोई, अरूपकस्य आप जो भौतिक रूप धारण नहीं करते, जुक्ता आपकी भक्ति में लीन, समख्यम आंख के सामने देख सकते हैं शरीर। उसके बाद ही उभयत्र दोनों तरह से, आध्यात्मिक
तथा भौतिक रीति से विचक्षणते वास्तव में देख सकते हैं। त्वाम तुमको जोगेना केवल भक्ति योग के द्वारा बन्हिम आग के समान इबा सदृश दारोसो काठ में न नहीं अन्यतः अन्य किसी विधि से शायद संभव है। अनुवाद। प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह जान सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संबंधित है, क्योंकि यह विराट जगत उनकी शक्ति का प्राकट्य तो है ही। कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्तियों की अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस तरह कोई चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए यह देख सकता है कि अग्नि किस तरह काठ में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। तात्पर्य। थोड़ा सेल फोन को साइलेंट मोड में रखिए, जो लोग सुनने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। तात्पर्य। जैसे कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है कि अनेक तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय नामक विभिन्न 10 विधियों का पालन करते हैं। ये कितने ही आकर्षक क्यों ना हो, किंतु इनकी पालन द्वारा कोई वास्तविक कार्य कारण तथा प्रत्येक वस्तु के मूल कारण को जन्मादस्य जतः नहीं समझ पाता। प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व कारण कारणम। प्रत्येक वस्तु का यह उद्गम परम शासक कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका अपना नित्य आध्यात्मिक स्वरूप है। निसंदेह ये प्रत्येक वस्तु की मूल है। बीजमांग सर्वभूतानाम, जितने भी सृष्टियां अस्तित्व में हैं उनका कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसे तथाकथित मौन या अन्य किसी अव्यवस्थित विधि से नहीं समझा जा सकता। परम कारण को केवल भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र 11, 14, 21 में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, भक्त्या अहम एकया ग्राह्य। मनुष्य कारणों के कारण आदि परम पुरुष को केवल भक्ति से समझा जा सकता है, किसी प्रकार की दिखवा से नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः महावदन्नाय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव से तत्व ग्राह्य वस्तु को प्रस्तुत करते हुए भगवान के स्वरूप की वर्णन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप में भक्त लोग दर्शन करते हैं भक्ति योग के द्वारा, योगेना। जो अन्य लोग हैं जो भक्ति योग को अवलंबन नहीं करते हैं, तो ये पिछले जो श्लोक में 10 प्रकार की विधि बतला गई है, मौन, व्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, स्वधर्म, व्याख्या, रहो जप और समाधाय। तो ये 10 विधि को पालन करते हैं, मौन रखते हैं, व्रत धारण करते, काल तो चर्चा किए होंगे प्रभु जी परसों। तो किस लिए करते हैं? अपवर्ग, मुक्ति पाने के लिए। किंतु ये किसके लिए ये विधि बतला गए हैं? ये 10 विधि अजितेंद्रियाणाम, जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं हैं, तो इनके लिए है। अर्थात जो इंद्रियों को भगवत सेवा में उपयोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए विधि है। और दूसरा दाम्भिका नाम, जिसके अंदर देखा हुआ है, दाम्भिकता है। दाम्भिक शब्द का मतलब है दंभ, दर्प, अभिमान, आसुरिक प्रकृति है। तो दंभ के मतलब है, वो कहते जो नहीं है उसको दिखाना, इसको कपटता भी कहते हैं। रावण जैसे वैरागी व भिक्षुक बन के आया था, सन्यासी बन के, लेकिन था नहीं वो। तो इसी प्रकार संसार में जो दाम्भिक व्यक्ति हैं, जैसे कल गोपेंद्र प्रभु बोल रहे थे कि साधु में भी भेजाल हो गए हैं, मिक्सर। तो इसी प्रकार कलियुग में कपटता प्रधान है, छल प्रधान है। तो कहते दाम्भिक व्यक्ति कभी कभी इस प्रकार मौन रखता भी है, तप साधने का भी दिखावा करता है, परंतु ठीक तरह से इसको फॉलो करता है कि नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है। कहते वार्ता भवंती उत न अत्र तो दाम्भिकानाम, दाम्भिक व्यक्ति इसको ठीक तरह से संपन्न करता है कि नहीं, वो नहीं कहा जा सकता, संदेह है इस पर। परंतु अजित इंद्रियाणाम, जिनकी इंद्रिय भक्ति योग में युक्त नहीं है, मन बहुत चंचल है, तो उन लोग के लिए ये विधि कहा गया है। परंतु प्रहलाद जी इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि भक्त आपको प्रत्यक्ष देख सकता है, युक्त
समख्यम विचक्षन्ते त्वाम, जो जुक्ता हैं व भक्त हैं वो आपको प्रत्यक्ष अपने सामने ही आपको दर्शन करते हैं। कहते सामने कैसे दर्शन करेंगे आपके स्वरूप को? कहते संसार में अन्य लोग जो हैं वो कार्य कारण के रूप में जो सत और असत, सत का मतलब है जिसके मूल कारण है, अस्तित्व है, असत का मतलब है जिसके अस्तित्व नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं न सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते असत उभयरपि दृष्टान्तस्त्वं अन्वय तत्वदर्शी भी। जो तत्व को दर्शन करने वाले हैं तो यही निर्णय लेते हैं कि सत वस्तु का कभी विनाश नहीं होता है और असत का कोई अस्तित्व नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, उसकी भाव मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यही दोनों भाव किस प्रकार है? कहते बीज अंकुर इव, कि बीज है कारण और कार्य क्या है इसकी? वृक्ष है, जो बीज से उत्पन्न होता है, अंकुर वृक्ष है। तो ये जो दोनों फिलोसफी है तो मटेरियल लाइफ में भी पढ़ा जाता है कॉलेज में, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण। और भगवान गीता में भी यही कार्य कारण की विषय में कहते, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। तो श्रीधर स्वामी भी टीका देते हैं कि जो कार्य और कारण रूप में जो सांख्यवादी ये विचार करते हैं, ये कार्य और कारण, ये कार्य और कारण क्या है? ये कार्य कारण प्रकृति की है, हेतु प्रकृति उच्यते। ये प्रकृति सृष्टि करता है, ये बीज से अंकुर उत्पन्न करने के ये प्रकृति की है। रजगुण से, रजगुण प्रकृति से ये उत्पन्न होता है, सृष्टि होती है। जो रूप धारण करते हैं हम सब, 84 लाख प्रकार के जो जुनिया जो रूप हैं, ये प्रकृति प्रदान की है। इसलिए भगवान कहते हेतु प्रकृति उच्यते। इसके हेतु, ये कार्य और कारण का हेतु कौन है? प्रकृति है। और पुरुष सुख दुखानां भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भुंक्तृत्वे हेतु उच्यते। भोग करने की इच्छा जो है कि जीव को इसी प्रकार शरीर प्राप्त होता है, तो मूल कारण तो यही है। प्रभुपाद 13वां अध्याय की 11 नंबर श्लोक, इस श्लोक की तात्पर्य में लिखे हैं। इसके कारण है, मूल कारण है, जितनी सारी शरीर है, इस शरीर का बीज जो कज है, ये भुंक्तृत्व, भोग करने की इच्छा है, प्रबल इच्छा जीव की। इसलिए सत असत जोनि जन्मसु, कभी कभी सत जोनि आदि देवता आदि जोनि प्राप्त होता है और असत जोनि आदि नीच के पेड़ पौधा पशु जिसमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे असत जोनि प्राप्त होता है। और कभी कभी सत असत मिक्सर भी होता है, सत अंश भी हैं, सत्वगुणी भी हैं और तमगुणी भी है, रजोगुणी भी है, मिक्सर। तो इसके कारण है, मूल कारण क्या है? भुंक्तृत्व, भोग करने की इच्छा। फिर ये जोगी लोग आपको कैसे दर्शन करते हैं? कार्य कारण के रूप में, कार्य कारण के रूप में आपको दर्शन करते हैं। तत्ववादी लोग कैसे दर्शन करते हैं? भगवद गीता में ही 13वां अध्याय में है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मनः अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्वे त्वेभं अजानन्तः श्रुत्वा नेभं उपासते तेपि चाति तरन्तेव मृत्यु श्रुति परायण। श्रुति परायण ये भक्तों के लिए है,
लेकिन कोई कोई ध्यान जो के द्वारा केचित ध्यानेन पश्यन्ति, और कुछ लोग सांख्य के विश्लेषण करके आत्मा अनात्मा के विचार करके वो भी आपको दर्शन करते हैं, क्योंकि असत वस्तु तक तो अस्तित्व नहीं है, तो असत का पीछे तो सत टिका हुआ है, तो इसको वो दर्शन करते हैं। तो श्रुत्वान एवं उपासते, जो श्रुति पथ में जाते हैं, वैदिक शास्त्र आदि श्रवण करके, गुरु परंपरा से श्रवण करके उस शास्त्र को धारण करते हैं, उस पात्र में रखते हैं। कल भी एक शब्द आया था, वो है कि शास्त्र को तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा इसको व्याख्या करके जानना चाहिए। व्याख्या रहो, व्याख्या, श्रुत एक है और व्याख्या, ठीक तरह से सिद्धांत को जानना चाहिए इसको व्याख्या के द्वारा। तो कुछ लोग इस प्रकार वेद पद को अनुसरण करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो दिए हैं ये है रूपे इमे सद असति तब वेद सृष्टि, ये वेद के द्वारा निरूपण किया गया है। वेद नहीं, सत असत पथ व कार्य कारण व बीज अंकुर, ये पद को निर्धारण किए हैं। क्योंकि जो इसमें एक्सपर्ट होता है तो असत को त्याग करके वो सत्य को ग्रहण करता है, और सत्य को जो ग्रहण करता है, पहला शब्द है सत्यम परम धीमहि। धी का मतलब बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ही सत्य को जाना जा सकता है। बुद्धो शरणम अन्निच्छ कृपणा फल हेतवा, तो बुद्धि बहुत आवश्यक है। और भगवान कहते बुद्धि योग से ही भजन होता है। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धि की भाव रख करके, बुद्धा भाव गधा भाव नहीं है, बुद्धा भाव। जो बुद्धि की अनुसरण नहीं करते हैं वो गध की पथ को अनुसरण करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं गधा लात खाता है, संभोग में उसमें बहुत रहती है, तो इसलिए वो बुद्धा नहीं होता है, इसका नाम इसलिए गधा है। तो काम जीवन को जो जीवन के आधार बना है, तो इसी प्रकार वो भजन में उसकी मति नहीं लग सकता है। मतिर ना कृष्णे परतो सतोबा मिथ्यो भी प्रद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभी विसताम तनिश्रम पुनः पुनः चर्बित चर्वणानाम। और बार बार फेंका हुआ चीज को फिर चुबाता है, लेकिन नेहं तृप्यंति कृपणा, फिर वो डिटेस्ट नहीं होता है। खुजलाहट से वो बच नहीं सकता है, जितने भी वो खुजली करता है फिर चोता क्या कर रह नहीं सकता है, क्योंकि उनको कुछ हायर टेस्ट नहीं मिला है, उसको तृप्ति नहीं होती है उस चीज में। तो इसलिए जो काम जीवन को अपने जीवन के आधार बना है, काम उपभोग परमा एताद बदंति निश्चिता, इस प्रकार वो बंध भी जाते हैं। आशा पाशा सतरिबद्धा काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थान अन्नायन अर्थ संचयन। और उनकी एकमात्र लक्ष्य रहता है इस काम को सेटिस्फाई करने के लिए धन एकत्र करना, बाय हुक एंड क्रोक, प्रभुपाद कहते हैं। एनीवे अन्नायन अर्थ संचयन, असत उपाय से भी करता है धन कमाने के लिए। तो विषयी व्यक्ति इसी तत्व को नहीं समझ सकता है, इसलिए यहां पर कहते जुक्ता। कौन है जुक्ता? हम कहते जुक्ता समक्षम विचख्यते त्वाम जोगेना। शायद 2-3 दिन पहले वृंदावन चंद्र महाराज भी जुक्ता की डेफिनेशन दिए थे। आप किसी को याद है वो श्लोक? कौन है जुक्ता? सजुक्ता ससुखी नरा शक्नोति हैव यो सोढ़ु प्राक् शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोधात् भवम वेगः सा जुक्ता सा सुखी नर। वो जुक्त है वास्तविक। काम क्रोध भवद वेगम, ये जो वेग उत्पन्न करता है काम और क्रोध, इस वेग को कृपणा व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। लेकिन कौन सहन करता है? जुक्ता। शक्नोति यह। और कब तक सहन करना चाहिए? शरीर विमोक्षणात् प्राक्, ये देह त्याग करने की पहले ये रेडी रखना चाहिए। गाड़ी पकड़ने की पहले लगेज प्रस्तुत रखना चाहिए, नहीं तो लगेज छूट जाएगा, नहीं तो गाड़ी छूटेगा। तो आत्मा जब यात्रा करता है आध्यात्मिक राज्य को, भगवत धाम को, तो पहले ये प्रिपरेशन रहना चाहिए। जुक्त। जुक्त और जुक्त का डेफिनेशन क्या है? जुक्त कर्म फलम त्याग शांति आपनोति नैष्टिकी। जिसको परम शांति प्राप्त है वो जानना चाहिए वो जुक्त है। कर्म फल को त्याग कर दिया है, वो जुक्त है। और जुक्त व्यक्ति का लक्षण के बारे में भी भगवान बताए हैं। कौन है जुक्त? किस में जुक्त रहता है? काम में जुक्त है कि प्रेम में जुक्त है? तो इसके लक्षण है जुक्त आहार, जुक्त विहार, जुक्त चष्टस्य कर्मसु, जुक्त स्वप्न बोधस्य। ये है जोग है, वो वास्तविक जोग है। सब में जुक्त है। जो संयम चित्त वाला नहीं है वो भक्ति में जुक्त नहीं है। असंजत इंद्रियम, जिसका इंद्रिया असंयमित है वो कभी जुक्त नहीं हो सकता है। भगवान गीता में बताया है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो जुक्त नहीं है। कहते जतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मुख्य परायणः विगत इच्छा भय क्रोध य सदा मुक्त एव स। जो जुक्त है वो मुक्त है। विगत इच्छा भय क्रोध, पहले इच्छा को नियंत्रण करता है और वह इच्छा है कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। हनुमान जी प्रार्थना करते प्रभु मेरे जो व्यक्तिगत इच्छा है इसको पूर्ति होने ना दें। आपकी जो इच्छा है वो मेरे मन में सदा ही उदय होते रहे और आप इसको पूर्ति कर दीजिए। तो इसलिए एक जोगी व भक्त जोगी व जो जुक्त है वो हमेशा ही कामना तो करता है, लेकिन क्या है? कामं तु दास्यम न तु काम कामया। और कुछ दूसरे काम नहीं है। इसलिए उनकी जो इंद्रिय भोग की जो कामना है वो पहले से वो जल चुका है। ऐसे ज्ञानी को कहते हैं कि ज्ञानी अपने कामना को जलाता है। भर्जितम क्वथितम हेयसाम, उसको फिर अंकुर नहीं होता है। लेकिन गोपियाँ कहते नहीं, जिनकी मन भक्ति में रम गया है, जिनको पूरा उच्चतर रस मिल गया है, तो उसकी जो बीज है, कामना के बीज है, वो सड़ जाता है। पानी में यदि बीज सड़ जाता है फिर उसमें अंकुर नहीं होगा। तो भक्त लोग व भक्ति योग को अवलंबन करने वाले वो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। भगवान इस काम की बीज को नष्ट कर देते हैं। परंतु जो भक्ति योग को अभ्यास नहीं करते हैं तो भगवान कहते उनके लिए बहुत कठिन है ये रास्ता। क्लेशो अधिकतरम तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसा, उनके लिए बहुत कठिन मार्ग है। इसलिए भगवान को वही दर्शन करता है जो भक्ति योग के द्वारा जुक्ता योगेन त्वाम समख्यम
क्षते, आपको दर्शन करते हैं। हाँ, भक्त्या तो अनन्या शक्यं अहमेव विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। तो भगवान कहते हैं वो जानता है, ज्ञान तुम। प्रभुपाद इसकी लेक्चर में, इस श्लोक के लेक्चर में कहते हैं, भगवान तो कभी नहीं कहते हैं हाँ ज्ञानामंग अभिजानन्ति कर्मेभ्य अभिजानन्ति, नहीं, भक्त्यामंग अभिजानन्ति। कैसे जानते हैं ना? भक्ति क्या है? भक्ति जो को हम साधारण डेफिनेशन कहते हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। उनकी एक ही भाव रहता है कि मुझे कैसे सेवा करना है। भक्ति योग का ये डेफिनेशन है, पहले हम अपने इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। और जो लोग भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को उपयोग नहीं किए, उनका इंद्रिय कभी भी संयमित नहीं हो सकता है। न जोगे ना, इसलिए इसको तिरस्कार करते हुए कहते नहीं, वो जोग के द्वारा नहीं हो सकता है। विश्वामित्र ने कितनी साल तक तपस्या की, सभरी जल के अंदर तो चल गए अपने इंद्रियों को संयम करने के लिए, लेकिन कहाँ जीत पाए। इसलिए ये 3 श्लोक में श्रीधर स्वामी ये कहते हैं, रूपे रूपे इमे सदसती, रूपे इत्यादि तत्व ज्ञानम भक्ति बिना सकामेर मौन आदि भी न भवति एव इतिहाव रूपे इति त्रिभी। ये 3 श्लोक में कहते हैं कि तत्व ज्ञान भी ये भक्ति के बिना संभव नहीं है। ये सकाम कर्म जो है, मौन आदि व्रत धारण करना है, ये संभव नहीं है। बीजांकुरो इव प्रवाह अपन्ने इमे सदसति कार्य कारणे एवते रूपे उपलक्षण भूते वेदन सृष्टे प्रकाश्यते। ये जो कार्य कारण है ये वेद में दिया गया है। ये किस में? प्रभा रूप में। जो हम देखते हैं प्रभाव में जो चल रहा है, ये सृष्टि की प्रभाव जो चल रहा है। लेकिन भगवान आप तो है कहते च अन्यत अरूपकस्य, ये संसार में आप उस कार्य कारण के रूप में वो रूप धारण नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो सर्व कारण कारणम। तो फिर आपका क्या कार्य क्या है? सभी कार्य का कारण है ना। जो हम देखते हैं, हम कहेंगे कि पहले मुर्गी है कि उसके अंडा है। तो यदि आप उसमें कह देंगे कि पहले अंडा है, तो मुर्गी के बिना अंडा कैसे आएगा? अगर यदि आप कह देंगी मुर्गी है, तो कहें कि तो अंडा के बिना मुर्गी कैसे होगा? है ना, मुर्गी तो अंडा से होता है ना। तो फिर निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या निर्णय लेते हैं? क्या पहले मुर्गी है कि पहले अंडा? क्या बोलते हैं? हाँ, पहले कौन है? सर्वजोनिषु कुन्तेय मूर्तय संभवन्ति जहाँ तासां ब्रह्मा महज्जोनिर अहं बीज प्रदपिता। तो भगवान ही है, वो ही बीज दे रहे। तो हेतु प्रकृति उच्यते, तो पुरुष ने प्रकृति ही ये क्रिएट करती है। लेकिन किस प्रकार? अजगड़ स्तन, जैसे बकरा के गले में ऐसे रहता है ना, वो सोचते हैं वहां भी दूध निकलेगा, लेकिन वहां दूध नहीं निकलता है। अजागल स्तन,
तो प्रकृति वो स्वयं क्रिएट नहीं कर सकती है। प्रकृति कैसे क्रिएट करती है? कैसे? स्थावर और जंगम के रूप में कैसे करती है सृष्टि? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचरा अचरा हेतु नानेन कौन्तेय जगत ही परिवर्तते। तो इसी प्रकार प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, लेकिन प्रकृति के पीछे जो कार्य करते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो मंथन करते हैं, जैसे कहते ऐसे दृष्टांत दी जाती हैं, दारुसुम इव वर्णी। तो जोगी जो अपने मन को मंथन करते हैं ज्ञान के द्वारा, वो इसी प्रकार भगवान के दर्शन करते हैं। किस प्रकार? ना जो एक्सपर्ट मंत्र उच्चारक होते हैं। दक्षिण भारत में हम लोग गए थे, मकर संक्रांति है जनवरी में, तो वहाँ रथ यात्रा होती है मकर संक्रांति के दिन, और इसे रथ निकलने के पहले वो एक यज्ञ करते हैं। तो हम देखें कि वो यज्ञ की जो अग्नि जो आवश्यक होता है, तो हम देखें ऐसे दो लकड़ी को ऐसे जोड़ करके ऐसे रस्सी में घिसे, एक चरखा जैसे था, तो तुरंत उसमें अग्नि उत्पन्न हुआ। तो फिर उस लकड़ी को लेकर के वो यज्ञ कुंड में डाले। वो माचिस नहीं लगाते हैं। तो इसी प्रकार अरण्य में, मतलब लकड़ी में अग्नि है, लेकिन इस अग्नि को निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्सपर्ट। जो बहुत एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, तो वो ही इसको निकाल सकता है। पहले ये भी जो ब्राह्मण होते थे, शुद्ध ब्राह्मण, वो मंत्र से ही अग्नि को उत्पन्न करते थे, मंत्र के शक्ति थे। तो उसी प्रकार जो भक्ति योग में बहुत एक्सपर्ट हो गया है, तो भगवान को दर्शन कर सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोक जानती। वो संत है, आंख में उसके अंजन लगा हुआ क्या है? काजल का नहीं, प्रेम का। इसलिए उनकी आंख पूरा सर्वत्र खोला है। सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्फूर्ति, स्थावर जंगम ना देखे, देखे तारा मूर्ति। सर्वत्र समं पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थि तो ईश्वरम। सर्वत्र ईश्वर को दर्शन करता है। वो जोगी बेस्ट है। सजोगी परमम मत, भगवान कहते वो जोगी है। तो प्रहलाद जी सर्वत्र भगवान को दर्शन करते थे। यही था खासियत उनकी, वो सर्वत्र दर्शन करते थे। बाप नहीं देख पा रहा था, इतनी तप किया था उन्होंने, देखो भगवान को दर्शन नहीं कर पाया, परंतु इतनी वो भक्ति योग में आगे बढ़े हुए थे, वो सर्वत्र भगवान को दर्शन करते थे। इसलिए भगवान कहते कि मैं वेद अध्ययन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है, तप के द्वारा नहीं है। न वेद यज्ञाध्ययनेन दाने। फिर कहते भक्त्या मां अभिजानाति। भक्ति से कोई मुझे जान सकता है, ज्ञानतुम द्रष्टुम देख सकता है, प्रविष्टुम मेरे धाम को आ सकता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, न अन्यत्र, और अन्य योग के द्वारा नहीं। इसलिए हम लोग जो पथ पर हैं, उस पथ एकदम सीधा है, एकदम प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षं अवगम्य धर्मम। इस धर्म को समझने के लिए यही भक्ति ही प्रत्यक्ष हमको दर्शन कराता है। तो इसलिए बहुत सारी कथाएं हैं कि किस प्रकार गुरु शिष्यों को शिक्षा देता है कि
भगवान सर्वत्र हैं, परंतु वो भक्ति योग में प्रौढ़ नहीं है। ऐसे प्रभुपाद एक स्टोरी बोलते हैं, गोपाल बालक आप सुने होंगे इंग्लिश लेक्चर में। तो उनकी टीचर उनको बोलते हैं कि घर से कुछ दूध लेके आने के लिए। हाँ, उनकी कुछ जन्मदिन था, तो सब ने कुछ न कुछ उपहार लेके गए गुरुजी के लिए, लेकिन उनके घर में तो कुछ था नहीं। तो अपने माँ से पूछा, तो माँ ने कहे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो जानते हैं हमारी घर की स्थिति है, बहुत गरीब घर था, परंतु आपकी एक भाई है जो जंगल में रहता है, तो वो मदद कर सकता है आपको। कहते उसके नाम क्या है? तो कहे कि उसका नाम गोपाल है। तो माँ ने इस प्रकार शिक्षा दिया, और उनकी भी बहुत भरोसा था कि मेरी भाई जो है और मित्र हैं वो मुझे मदद करेगा। और जंगल में जाकर को पुकारता है, अरे गोपाल भैया, और इतनी आतुरता से वो पुकारता है तो भगवान तुरंत उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और फिर वो प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसे ही चाहिए, गुरुजी के लिए कुछ दूध लेके जाना है। तो भगवान एक छोटे से बर्तन से देते दूध। तो वो लेके गया, और परंतु गुरुजी देखकर ही नाराज हो गया, अरे तुम इतनी थोड़े से दूध लेके आए हो, ये क्या काम है, लो। तो फिर भी उनको शिष्यों को बोले रख दो इसको दूसरे पात्र, लेकिन जिस पात्र में वो डालते वो पूरा भर जाता और फिर बचा रहता वो पात्र में। आश्चर्य हो गया, अरे इतनी बड़ी छोटा से कटोरा है लेकिन ये क्या दूध है। फिर लास्ट में उनके गुरु उनको बुलाते हैं, तो कहां से तुम लेके आए? वो बताए। तो फिर उनके मन में ये भावना उत्पन्न होते हैं, क्या आप देखा सकते? पहले तो भगवान दर्शन नहीं देते हैं, तो फिर इस भक्तों की प्रार्थना को सुनकर के भगवान फिर उनके रूप को प्रकट करते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, इस शब्द के ऊपर प्रभुपाद तात्पर्य में दिए हैं कि भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिप के लिए प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि प्रहलाद के लिए। भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि देवकी के उद्धार के लिए। तो भक्तों के आर्त को दूर करने के लिए, उनको दुख को दूर करने के लिए, उनकी अभिप्सा को पूर्ति करने के लिए भगवान रूप धारण करते हैं। इसलिए कहते हैं अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनांच वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो। केवल मैं भक्तों के लिए इस प्रकार रूप धारण करता। तो इसलिए भगवान जब अपने को प्रकट करते हैं केवल भक्तों के सामने ही प्रकट करते हैं। और इसी प्रकार जो भक्ति में बढ़े चढ़े, जो हृदय को पूरी रूप से स्वच्छ कर दिए हैं, जिनके हृदय में केवल प्रेम भरा हुआ है, जिसको ईश्वर की कृपा पूरी तरह से प्राप्त हुआ है। ईश्वरेर लबे कृपा जारा होते है सही तो ईश्वर तत्व बुझिबार पाए। अथापि ते देव पदम्बुजं द्वयं प्रसादलेशान गृहीतये बहि। जानाति तत्तं भगवन् महिम्नं न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वत्। न च अन्य एक भी व्यक्ति नहीं जान सकता है। बहुत समय तक चिंतन करे, मनन करे, वेद अध्ययन करे, परंतु नहीं जान सकता है। केवल पदाम्बुजं द्वयं प्रसादलेश, भगवान के प्रसाद उसको प्राप्त होती है। किसको प्राप्त है भगवान की प्रसाद?
जो हल में, प्रसाद महल में बैठेगा, किसको भगवान की प्रसाद प्राप्त होता है? कौन बता सकता है? गीता के सिद्धांत क्या है? किसको प्रसाद प्राप्त होता है? हाँ, कौन से श्लोक है? राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। उसको प्राप्त होता है जो आत्मावश्य है, इंद्रियों को संयम करके रखे, उसको प्रसाद मिलता है। फिर नेक्स्ट श्लोक भगवान कहते हैं 2.64 प्रसादे सर्व दुखानं हानिरस्य उपजायते। तो राग द्वेष ये कहां से उत्पन्न होता है? किस कारण से उत्पन्न होता है? राग द्वेष का कारण क्या है? हाँ, क्या है? कहां पर है? मन से। गुड। इंद्रियस्य इंद्रिय स्वार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो यास परिपंथिनो। ये इंद्रियों की भोग, जहां पर राग अपना और पराई के भाव है, यहां इंद्रिय प्रबल है, वहीं से उत्पन्न होता है। इसलिए जो युक्त हैं, जो भक्त हैं, वो सर्वदा मना संयम्य मच्चित्त युक्त आसित मतपरः, मन को हमेशा ही संयमित रखता है, चित्त मुझ में लगा रहता है, इसलिए वो युक्त है। जदा विनीतम चित्तं आत्मनैवं अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। पूरा स्पृहा ही नहीं है, निस्पृह सर्वकामेभ्य, समस्त कामना को, उनके चित्त उस पर नहीं लगता है। महाराज श्री बता रहे थे, परम पूज्य राधा मुनि महाराज, कि एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, वो आंदोलन, गो आंदोलन चल रहा था, तो वो लोग धारणा देने के लिए दिल्ली जा रहे थे। तो बहुत साधु संत सब थे। तो कल्याण पत्रिका में ये छपा था। तो एक प्रेस रिपोर्टर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के पास आए और पूछे कि स्वामी जी, आप बहुत तेजस्वी हैं। उनका चेहरा बहुत इतने था, तेज था। उनके विषय में कहा जाता है कि इतनी परोपकारी थे और निस्पृह थे। उनके पास एक लंगोटा करपत्री थे, कोई लोटा भी नहीं था। कभी कभी एक बहिरी वस्त्र धारण करते थे। एक किसान फंस गया था, अपने बैलगाड़ी लेके जा रहा था, तो नदी के कीचड़ में फंस गया। तो वो इतने तेजस्वी थे, बलवान थे, तो बैल को हटा दिए। वो किसान मदद के लिए इसे देख रहा था, कोई है, कोई जंगल में नहीं था, लेकिन वो देखे किसान की स्थिति को, बैल को हटाए और खुद अकेला ही वो अनाज के साथ वो बैलगाड़ी को खींच करके ऊपर लेके आ गए। तो वही प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, संत लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं, आप इतने तेजस्वी हैं, तो बताइए कि आपका मन में कभी काम वासना नहीं आता है? आपको कभी काम नहीं सताता है? तो क्या बोले कि हाँ, मेरे पास तो बहुत काम है, बहुत काम है, लेकिन उस काम को आने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है जो काम सताता है। तो इसी प्रकार एक भक्ति जोगी इतनी तत्पर रहता है, सवे मन कृष्ण पदारविंदय बचांचि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथादय। तो इसी प्रकार इंद्रियों को जब लगा के रखता है, उनकी कहाँ फुर्सत है काम आने के लिए। इसलिए कहते हैं कि खाली मन शैतान के घर है। हाँ, तो भक्ति जोग इसलिए हमेशा युक्त रहते हैं। युक्त आहार विहार सब चर्चा में मच्चिता मदगता प्राणा। तो इसलिए भगवान को वो समख्य ही अपने हृदय में ही दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक प्रश्न, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। तो आपने जैसे बताया भक्त्या नाम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रभु जी कि जैसे 88,000 शौनक आदि ऋषि जो कि नैमिषारण्य में बैठे थे यज्ञ करने के लिए, और 4 कुमार जिनको तुलसी का सुगंध ने आकर्षित कर लिया, शुकदेव गोस्वामी, ये सभी ब्रह्मवादी थे। और मायावादी कृष्ण अपराधी, तो एक है ब्रह्मवादी और एक है मायावादी। तो ब्रह्मवादी तो कृष्ण को प्राप्त किए, लेकिन मायावादी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज के संसार में जैसे हमारा ये मुस्लिम कम्युनिटी है, इसको मायावादी समझते हैं हम, जैन हैं मायावादी हैं, तो ब्रह्मवादी आज के समाज में किसको समझा जाए? एक तो ब्रह्मवादी हैं और दूसरे हैं ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी कभी भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, ब्रह्मवादी करते हैं, जो ब्रह्म के उपासक होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म में पढ़े हैं उनको दर्शन नहीं देते। और हम लोग का अंदर जो है कि मिसकंसेप्शन है कि जो मोहम्मदियान हैं ये ब्रह्मवादी हैं व मायावादी हैं। नहीं, वो प्रभुपाद कह रहे कि दे आर ऑल्सो इनडायरेक्टली वैष्णव। प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए, जो मोहम्मदियान हैं और ईसाई हैं, तो प्रभुपाद कहते दे आर इनडायरेक्टली वर्शिपिंग लॉर्ड। जो अल्लाह जो ये कहते हैं तो वो भी भगवान के नाम हैं, तो उनकी उपासक होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष उपासक नहीं है। दे आर ऑल्सो वैष्णव। आज के समाज में ब्रह्मवादी और मायावादी के उदाहरण थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि मैं ये समझ नहीं पाता कि किसको ब्रह्मवादी समझे जो भगवान को प्राप्त कर सकता है और किसको मायावादी समझे। मायावादी ये हैं कि शास्त्र के अर्थ को उल्टा करके, अनर्थ करके वो समझते हैं। और जो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मवादी और मायावादी में बहुत अंतर है। इसको आप दर्शन पढ़ना चाहिए। हमारा जो षड्दर्शन है उसमें भी एक तत्व संदर्भ है, वो तत्व संदर्भ में सब वर्णन है कि सो इजिम क्या है, अलग अलग प्रकार के जो इजिम। तो इसको पढ़ने पर आप पूरा यदि डिटेल पढ़ेंगे तो अलग अलग इजिम का अर्थ आप समझ पाएंगे। लेकिन इसका में प्राय लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मायावाद का मतलब क्या है। किसी को भी कह देते हैं मायावादी, लेकिन वो नहीं है धारणा। तो जो भगवान के शरीर को मायामय कहते हैं, कहते वो धारण किए हैं मायामय, फिर ये जब शरीर त्याग करेंगे वो ब्रह्म से मिल जाते हैं। तो भगवान के जो रूप हैं उसको मायामय समझते हैं, इसलिए वो मायावादी हैं। ये कृष्ण अपराधी हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि देह देही अभिन्नता, भगवान का देह और देही में अभिन्नता है, भिन्नता नहीं है। नहीं तो भगवान ऐसे दृष्टिपात करेंगे कैसे सृष्टि हो जाता है, सइख्यता, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन उसको अंतर करने वाले, जैसे आपका एक विशिष्ट व्यक्ति थे प्रभुपाद, उनके नाम भी डिक्लेयर कर दिए। पहला प्रेसिडेंट थे, वो भी कहते थे, जो कहते हैं ना माम एकं शरणं व्रज, वो भगवान कृष्ण नहीं है, जो उनकी अंदर परमात्मा है वही कह रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान की कार्यकलाप को, भगवान की जन्म को, भगवान की कर्म को जो अलग अलग प्रकार के समझता है वो मायावादी है। इसलिए भक्त लोग जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो बेति तत्वतः, वो तत्व तो जानते हैं। भक्त्या मांग अभिजानाति जावन जच्चास्मि तत्वतः, वो तत्व तो जानते हैं, वो अपराधी नहीं है। तो रियली ब्रह्मवादी हैं भक्त, और सब ब्रह्मवादी हैं, भ्रमण करते हैं।
जो सही भक्ति योग में नहीं आता है तो ब्रह्म को नहीं जान सकता है। भगवान कहते ब्रह्मण हुई प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। यही है सुख की स्वरूप है, ये धर्म की स्वरूप है। वो जानते हैं क्या है, ये ब्रह्म की स्वरूप ही भगवान है, फाउंडर। इसलिए जो कृष्ण चेतनाशील है वो पूर्ण तरह ब्रह्मवादी है। भक्त सब कुछ जानता है, ब्रह्म को जानता है, परमात्मा को जानता है, भगवान को जानता है। और जिसके पास वो अधूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, धन्यवाद। सब लोग प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।